वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी आज के शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जो आज 28 तारीख को 28 दिसंबर को पहला पेपर हुआ एनटीपीसी का, उसमें जीके और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में हम थोड़ा सा और जानकारी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अगले शिफ्ट में अगले पेपर में कुछ आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके, ताकि जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकें। सबसे पहला क्वेश्चन था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। शुरुआत कब हुई थी? 1987 से। 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी। ओजोन की बात करें तो ओजोन जो परत है ये एक लेयर है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसकी खोज चार्ल्स फेबरी तथा हेनरी बुसन के द्वारा की गई थी। चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुसन ने इसको बताया था, जिसका जिसका सबसे पहले छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया था, है ना। फॉरमैन तथा गार्डिनर ने अंटार्कटिका में सबसे पहले इसमें छिद्र देखा था, जिसका अब रिकवरी हो चुकी है। ओजोन परत की हम बात करें तो इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर है जो कि कनाडा में स्थित है, और वहाँ पर एक ओजोन के लिए समझौता हुआ था कि इसको कैसे रिकवर किया जाए, कैसे इसमें सुधार किया जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अपडेटेड वर्जन आपसे पूछा जाए तो वो है किगाली प्रोटोकॉल। क्या है? किगाली प्रोटोकॉल। क्लियर है। दूसरी हम बात करते हैं महिला दिवस कब मनाया गया। ये 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया गया। 1909 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट। ये साइंस का क्वेश्चन है, गलती से मुझे यहाँ जीके में लग गया। रेशम कीट जो है इसका अध्ययन किस में करा जाता है? सेरीकल्चर में। किस में? सेरीकल्चर। कैंचुओं का अध्ययन वर्मी कल्चर। आपको पता है अर्थवॉर्म कैंचुओं को इंग्लिश में कहा जाता है, तो कैंचुआ जो खाद बनाता है वो वर्मी कॉस्ट कहलाती है, तो उसी से याद रख लो वर्मी कल्चर। केंचुआ जो है एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत आता है, एनेलिडा संघ में आता है। और केंचुए का जो वैज्ञानिक नाम है वो फेरिटिमा पोस्टुमा है, जिसे किसानों का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसके सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर हैं। इसके साथ आप और भी सीएम को कवर कर लें सभी राज्यों के, ताकि क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। मुकुर्ती नेशनल पार्क पूछा था। मुकुर्ती नेशनल पार्क ये केरल में स्थित है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके पी विजयन हैं, और जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग पूछी थी तो 94 है। राज तरंगिणी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक पूछे थे तो नाम है कल्याण। अगर कल्याण ऑप्शन में नहीं रहता है तब आपको बिल्हण लगाना है। क्या लगाना है? बिल्हण लगाना है। इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कुछ चैप्टर कल्याण द्वारा लिखित हैं, कुछ चैप्टर बिल्हण द्वारा लिखित हैं। क्लियर है। राज तरंगिणी पुस्तक में बेसिकली कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है कि कश्मीर में क्या क्या इतिहास में हुआ और कौन कौन से वंश रहे। सीपीयू से एक क्वेश्चन था, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। एक क्वेश्चन था यूआरएल से, फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछी थी अधिकतम, तो 552। वर्तमान में कितनी है? तो 545। राज्यसभा में बता देता हूँ मैं, 250 अधिकतम हो सकती है और वर्तमान में 245 है। डीआरडी को प्रमुख पूछा था, तो जी सतीश रेड्डी डीआरडी को प्रमुख हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। यूरिया का फॉर्मूला पूछा था, तो CONH2CO। यूरिया होता है NH2CO NH2। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पूछा था, तो NH46 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आईपीएल का संस्करण पूछा था, इस बार कहाँ हुआ, तो यूएई में हुआ, संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ, और 8 नवंबर को इसका फाइनल खेला गया था। फाइनल से क्वेश्चन था। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, सब जानते हैं, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसी समय मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो हमारे ज़रूर कमेंट करते हैं, और जो सिंसियर नहीं हैं वो इसको
ध्यान से इन चीज़ों को नहीं समझते। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध, तृतीय मैं बता देता हूँ, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ स्थित है, तो बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर और 13 दिसंबर अलग अलग कार्यकाल हैं, मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ, पढ़ लेना आप, हमारे लेक्चर्स में यूट्यूब पर डले हुए हैं। इसमें 389 सदस्य थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इन्होंने संविधान तैयार कर दिया था। जनगणना की बात करें कि जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो 1872 में स्टार्ट हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि जनगणना नियमित रूप से कब हुई, तो 1881 में। महाराष्ट्र की राजधानी पूछा था, बेसिकली आप जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे माया नगरी, मुंबा देवी या टिंसल टाउन के नाम से जाना जाता है, और इसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। याद रखना, 7 टापुओं का शहर है, ना कि 7 पहाड़ियों का। इसकी स्थापना का श्रेय गेरोल्ड आंगियार को जाता है, ठीक है, गेरोल्ड आंगियार। एप्पल के सीईओ पूछा था, तो एप्पल के सीईओ सत्य नडेला हैं, ये भारत के रहने वाले हैं, और एप्पल के जो फाउंडर हैं वो स्टीव जॉब्स हैं। अब हम कुछ साइंस की क्वेश्चन की बात करते हैं। साइंस के 2-3 क्वेश्चन मैंने ऊपर भी लिख दिए हैं गलती से, तो आप समझ लेना। सहजीविता का उदाहरण पूछा था, तो सहजीविता मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों को फायदा पहुंचाना। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है लाइकेन। क्या है, लाइकेन। लाइकेन बेसिकली एल्गी और फंगस होता है, कवक और शैवाल होता है, ठीक है। और जो लाइकेन है, इससे लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। क्या, लिटमस पेपर। यही लिटमस पेपर अम्ल और क्षार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अधिनियम से क्वेश्चन आया था, तो पर्यावरण अधिनियम या एक्ट 1986 में पारित हुआ था। पौधे सांस लेते हैं, किससे लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, तो रंध्र से लेते हैं, है ना, बात रंध्र से लेते हैं। इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं। याद रखना, पौधे सांस भी लेते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। सांस लेना श्वसन कहलाता है, और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाना। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं कौन, पौधे। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब CO2 ग्रहण करते हैं, और रात के समय ये श्वसन हमारी तरह करने लगते हैं, इसलिए कहते हैं रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो हमारी तरह ये CO2 को भी रिलीज करने लगते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं, तो वही श्वसन है। भोपाल गैस कांड से क्वेश्चन था कि कौन सी गैस रिसाव हुआ, तो मिक। कौन सी गैस, मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2 से 3 दिसंबर 1984 की ये बात है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कंपनी से ये गैस रिसाव हुई थी। फिर उसमें यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक एंडरसन को 6 दिन की सज़ा हुई थी, और $2100 देकर वो जेल से रिहा हो गए थे। और इसके बाद इसमें ऑपरेशन फेज चलाया गया था, और इसकी जांच के लिए NK सिंह आयोग बैठा था। कौन बैठा था, NK सिंह आयोग बैठा था, और जिसमें लगभग 36 वार्ड प्रभावित हुए थे, ऐसी जानकारी आती है। पदार्थ का ऐसा ही मात्रक पूछा था, तो मोल होता है ना, आप जानते ही हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया, जबकि परमाणु शब्द किसने दिया, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। परमाणु को पहले कण कहा जाता था, जिसको महर्षि कणाद के द्वारा बताया गया था। DNA की जो खोज है वो वाटसन एंड क्रिक ने की। बेसिकली देखा जाए तो DNA की खोज जो है वो फ्रेडरिक मीसर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, फ्रेडरिक मीसर के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल या स्ट्रक्चर या डायग्राम वाटसन एंड क्रिक ने दिया, लेकिन सर्वाधिक मत इन्हीं को दिया जाता है। नींबू का pH 2.4 होता है ना, आप जानते हैं। आँख का रंग का कारण क्या है, तो आयरिस के कारण आँख का रंग निर्धारित होता है। आँख का रंग आयरिस के द्वारा, जबकि आँख में आंसू किससे आता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू आते हैं। जो आपका प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है, प्रतिबिंब जो है वो कॉर्निया पे बनता है ना, कॉर्निया पे प्रतिबिंब बनता है, और देखने का काम कौन करता है, लेंस करता है। प्रकाश का जो पुंज है वो रेटिना पे पड़ता है। नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 से हुई थी। एसीटोन का अन्य नाम पूछा था, तो प्रोपेनॉल होता है। और अंतिम क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है,
तो जल में घुलनशील 2 विटामिन हैं जिसमें से एक ऑप्शन में था। मैं आपको दोनों बताता हूँ, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है और विटामिन बी भी जल में घुलनशील है। सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन बी के फिर बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B4, B5। पूरे विटामिन को आपको पढ़ना है तो हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके विटामिन का टॉपिक देख लीजिए। आपको विटामिन से संसार की किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, विटामिन के बारे में पूरा पढ़ाया है। वसा में घुलनशील की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, है ना। इनके रासायनिक नाम, इनकी खोज, इनकी अन्य नाम, इनकी सारी चीज़ें आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएंगी। और साइंस का अगर आपको फुल पेड बैच चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन वाले नंबर में कॉल कर सकते हैं। साइंस को आपको इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, विथ न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हैं, हमारे GS बाय नरेश यूट्यूब चैनल पे, चाहे तो आप देख सकते हैं। और आधे से लेक्चर मैंने फ्री अपलोड किए हैं ताकि जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते, पैसे की कमी है, तो वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका निराकरण कमेंट सेक्शन में आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।